हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिनसे क्वेश्चंस जनरली आते ही आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर से ना काफी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या तो यहाँ से डेरिवेशंस आएंगे या फिर सिंपल से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जनरली न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से नहीं, सेकेंड वाले चैप्टर से आते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड वाला चैप्टर है दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन में देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं जो कि काफी आसान है। सबसे पहला कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन है एंड इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, जैसे पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए। तो क्या कंडीशंस होती है फॉर द कूलम्स लॉ, दैट यू शुड नो। देन टॉर्क एक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला आता है हमारे पास PE sin थीटा। इससे न्यूमेरिकल आ सकता है बट वो 1 या 2 मार्क का ही होगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल कंडीशन की वजह से भी और इक्वेटोरियल कंडीशन की वजह से भी दोनों पूछे जाते हैं। दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है गॉस लॉ। इसके काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। जितने एप्लीकेशंस हैं उनके जो फाइनल फॉर्मूला है आपको वो आने चाहिए। इसके अलावा जो एंटायर डेरिवेशन है उसको अच्छे से देख लेना। और वैसे भी जितने भी ये डेरिवेशंस है ना, ये काफी सिंपल है। उसके बाद वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा, इसका डेरिवेशन भी है एंड अगेन फॉर्मूला भी है। तो सबसे पहले पूरे फिजिक्स में जितने फॉर्मूला हैं वो सारे फॉर्मूलाज को आप लोग सेपरेट डायरी में लिख देना, या फिर मैं आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगी। तो इनको तो लास्ट में रिवाइज करके अच्छे से जाना ही है। और डेरिवेशन के लिए ना कुछ शॉर्ट में आप स्टेप्स बना सकते हो, उन स्टेप्स को इजीली लर्न कर सकते हो। अगर आप रिटन प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सारे डेरिवेशंस लर्न हो जाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद सेकंड चैप्टर देख लेते हैं। सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एंड जैसे मैंने आपको बताया ही था कि ये वाला चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक पोटेंशियल से ही रिलेटेड है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बहुत सिंपल है ये। एंड अगेन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें भी दो कंडीशंस है, एक्चुअल और इक्वेटोरियल। यहाँ पे एक्चुअल वाला इंपॉर्टेंट है, इक्वेटोरियल में तो वैल्यू 0 ही हो जाती है। सो दैट इज वेरी सिंपल। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। देन कैपेसिटेंस निकालना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। एक तो इन जनरल हमारे पास फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। दूसरा हमारे पास जब आप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देते हो तब ये फॉर्मूला हमारे पास चेंज हो जाता है। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या वैल्यूज आएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो इससे न्यूमेरिकल्स आपको देखने हैं। जो रेजिस्टर्स का हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता था उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो वो आपको देख लेना है। देन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में ये जो रिलेशन होता है ना, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। ओम्स लॉ का भी डेरिवेशन पूछा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसमें वैसे तो 3 होते हैं बट आपके सिलेबस में 2 ही है। जो मिक्स्ड वाला होता है ना कॉम्बिनेशन, वो डिलीट हो गया है। तो सिर्फ आपके उसमें सीरीज और पैरेलल वाला जो कॉम्बिनेशन होता है सेल्स का, वो है। उसके बाद किरचॉफ लॉ। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट अगर आप अच्छे से देखोगे समझोगे तो इजीली आप सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। देन व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बहुत सिंपल है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पे ही कुछ कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स भी हो जाते हैं, तो आपको वो भी देखने हैं। एंड इसके अलावा ना फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होके आ जाते हैं। तो इसीलिए ना आपको प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर देखने हैं। कौन सी बुक को आप प्रेफर कर सकते हो, तो ओसवाल गुरुकुल ने अपनी बुक लॉन्च कर रखी है CBSE लास्ट 10 ईयर्स पेपर की। इसमें आपको ना सारे प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे। तो ना ही सिर्फ फिजिक्स के बल्कि केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, सारे ही सब्जेक्ट्स के यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे। जैसे ये वाली बुक PCM की है, तो इसमें देखो कंप्यूटर साइंस भी है, फिजिकल एजुकेशन भी इंक्लूडेड है। तो सारे सब्जेक्ट के ही आपको PYQs मिल जाएंगे। ये है सारे इंग्लिश के, ठीक है। जितने सेट्स हैं, जितने भी ईयर्स के हैं, सब कुछ गिवन है। आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इंडिविजुअल सेट्स होते हैं, आपको पता है, अलग अलग 1 2 3 जनरली इतने ही सेट्स होते हैं। तो जो भी अलग अलग सेट्स है ना, वो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखो फिजिक्स के लिए भी इतने सारे हमारे प्रीवियस ईयर्स है, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री के लिए भी हैं, फिजिकल एजुकेशन के लिए भी हैं एंड कंप्यूटर साइंस के लिए भी हैं। तो ये बुक को आप प्रेफर कर सकते हो। हर चीज का ना यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या उसका आंसर होगा, और उस आंसर का भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। सो इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये है फोर्थ चैप्टर, यहाँ पे लॉरेंस फोर्स क्या होता है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट। जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो भी बताते जाऊंगी, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्चुअल कंडीशन ऑफ सर्कुलर कॉइल। देन है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स और इसके बेसिस पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन। देन हमारे पास गैल्वेनोमीटर आता है एंड गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिविटी एक टॉपिक आता है। सेंसिटिविटी में भी दो सेंसिटिविटीज होती हैं, करंट और वोल्टेज। ये क्या है और किस तरीके से आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन ये वाला चैप्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखने हैं, विच आर वेरी सिंपल। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते नहीं है, ये बस थ्योरी वाला पोर्शन है हमारा, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे पैरा, डाई और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स, इनकी प्रॉपर्टीज, डोमेन किसको कहते हैं। यहाँ से 1 या 2 मार्क के ही क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद EMI बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कुछ ही टॉपिक्स हैं और वो सारे टॉपिक्स आपको देखने हैं बिकॉज दे आर वेरी सिंपल। EMI क्या होता है, फैराडे के क्या लॉज हैं, लेंस का क्या लॉ है, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर आप सिर्फ 1 घंटा भी दोगे ना तो सारे कॉन्सेप्ट को इजिली समझ जाओगे। उसके बाद है ऑल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे से RMS वैल्यू निकालना AC की, और ये जितने भी हमारे पास सर्किट्स हैं, चाहे LCR हो, CR हो, LR हो, LC हो, इन सब में इंपीडेंस कैलकुलेट करना, ठीक है। इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, जो फेजर डायग्राम्स है उसके बेसिस पे आपको ये डेरिवेशंस करने हैं। रेजोनेंस एक कंडीशन आती है, वो आपको देखनी है। देन एवरेज पावर निकालना सर्किट का। वॉटलेस करंट क्या होता है, ये पहले डिलीट हो चुका था, अब वापस आ चुका है, इसलिए आपको इसको भी देखना है, ठीक है। फिर AC जनरेटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है, एफिशिएंसी इसकी क्या होती है, एनर्जी लॉस कब कब होता है ट्रांसफार्मर्स में। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सारे टॉपिक्स तो हमने कवर कर लिए हैं, बट ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट भी है एंड दे आर वेरी शॉर्ट, इसीलिए मैं हर इंडिविजुअल टॉपिक को भी लिख रही हूँ कि ट्रांसफार्मर में से क्या क्या पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एक फॉर्मूला है इसका एंड में जो आता है, उसके बेसिस पे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे बस आपको स्पेक्ट्रम लर्न करनी है, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यूजेस होते हैं, बस आपको वो ही देखने हैं, ठीक है। और एक टॉपिक अलग सा है थोड़ा सा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या होता है, इसमें भी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, वो मैंने सारी नोट्स में मेंशन करा रखी हैं, तो आप एक बार जरूर देख लेना। ये जो हमारे पास वेवलेंथ है ना, लर्न करने की एक ट्रिक भी आपको बताई थी, पूरे स्पेक्ट्रम को कैसे लर्न करना है। रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म एक्स गन, ऐसे करके आप इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो जितने भी ये चैप्टर्स है ना, इन सभी के मैंने 1 शॉट्स डाल रखे हैं, तो आप सभी लोग 1 शॉट्स को प्रेफर कर सकते हो। प्लस मैंने ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको ले रखा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में, तो आप वो सीरीज भी एक बार देख सकते हो। ऑल्सो मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करे हैं, तो अगर आप लास्ट मिनट में वीडियो देख रहे हो तो लास्ट मोमेंट पे मुझे भी पता है कि सिर्फ नोट्स ही बच्चों को चाहिए होते हैं, तो नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं। आप कहाँ से सारी चीजें मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, 1 शॉट प्लेलिस्ट की भी लिंक मेंशन्ड है, प्रीवियस ईयर्स की भी और नोट्स की भी, तो आप वहां से जाके सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, सारी प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिक्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और वो सब आपको देखने हैं। सबसे पहला फोकल लेंथ निकालना, जब आप 2 लेंस को कॉन्टैक्ट में रखते हो, ये फॉर्मूला है, उसका फाइनल डेरिवेशन आपको आना चाहिए। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स सरफेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकालना एक थिन लेंस के लिए, दिस अगेन इज इंपॉर्टेंट, लेंस मेकर फॉर्मूला हम इसको कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी माइक्रोस्कोप पूछ लिया जाता है, कभी टेलीस्कोप, तो ऐसा नहीं करना है कि बस एक को पढ़ के जाओ, दोनों को ही देखना है और इनके जो रे डायग्राम्स होते हैं ना वो अच्छे से देखना है। एंड मेक श्योर कि जो भी रे डायग्राम्स है ना उसमें आपने ये जो एरो है इसको प्रॉपर्ली मेंशन कर रखा है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि रे डायग्राम्स में रे की जो डायरेक्शन है वो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
है। फिर ये हमारे पास एक प्रिज्म के लिए फॉर्मूला है, इससे जनरली सीबीएसई में उतने ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, बट आईसीएसई बोर्ड में भी आ रखे हैं, एंड ऑल्सो जो हमारे पास उत्तराखंड बोर्ड है या कोई भी स्टेट बोर्ड है वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग को देख लेना है, ठीक है। फिर वेव ऑप्टिक्स में आ जाते हैं, दिस इज वेरी सिंपल, आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूफ करना आना चाहिए। देन इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस में कुछ बीच से टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि क्या कंडीशंस होती हैं फॉर इंटरफेरेंस, कोहेरेंट सोर्सेज का होना जरूरी क्यों होता है, YDS की यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, ठीक है, बस इसमें जो बेसिक चीजें हैं, किस तरीके से यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करवाया था, बेसिक आपको पता होना चाहिए, डेरिवेशन यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। एंड लास्ट है यहाँ पे डिफ्रैक्शन, इसमें दो होते हैं, फ्रेशनल एंड फ्रॉनहोफर वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्या इसके लॉज हैं, वर्क फंक्शन किसको कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, बेसिक सी डेफिनेशंस हैं, बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, बहुत सिंपल चैप्टर है, छोड़ के नहीं जाना है। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से आइंस्टाइन ने ये जो लॉज थे ना इनको वेरीफाई करा था। देन हमारे पास हर्ट्ज और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट है, एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। उसके बाद है एटम्स, छोटा चैप्टर है अगेन, यहाँ पे ये तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट बेसिक अगर आप ये समझ जाओगे ना तभी जाके आपको बोहर का मॉडल समझ में आएगा। तो ये तो हमने बचपन में पढ़ रखे हैं, तो आई होप आप सभी को याद ही होगा, रदरफोर्ड का मॉडल होता है, उससे पहले इवन थॉमसन का होता है, फिर डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो बिल्कुल बेसिक सा हो गया, ठीक है, यहाँ पे 12th में नहीं पूछा जाता है। देन बोहर के मॉडल, यहाँ पे दो ये डेरिवेशंस है, रेडियस निकालना और वेलोसिटी, एंड इन दोनों के ही बेसिस पे फिर हम एनर्जी भी निकालते हैं, बहुत सिंपल डेरिवेशंस है, एंड जो फाइनल फॉर्मूला है उसको तो आपको जरूर देख लेना है, ठीक है। देन हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइमन, बामर, प्राशन, ब्रैकेट, फुंट, ठीक है, ये पांचों आपको याद होने चाहिए अच्छे से, सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इनके लिए N1 की वैल्यूज क्या होती हैं, N2 की वैल्यूज क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन कर रहा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन न्यूक्लियाई, यहाँ पे मास एनर्जी रिलेशन है, वेरी सिंपल, E इक्वल्स टू mc²। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर करके, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है ना, और ये जो डेल्टा एम है हमारे पास मास डिफेक्ट, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो कैसे करेंगे, तो वो चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये सारी मैंने वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी, न्यूमेरिकल्स में ये सारी चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखी हैं। देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, एक प्रॉपर ग्राफ है, ग्राफ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वेरिएशन दिखाया है विद द एटॉमिक मास, तो उसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। देन न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है, एंड न्यूक्लियर रिएक्टर, जो फिजन रिएक्टर है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, जैसे जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वर्किंग है, सिंपल है बहुत, ठीक है। ये सारी चीजें आप सोच रहे होगे बहुत डिफिकल्ट होंगी, बट नहीं, आप एक बार नोट्स देखोगे ना तो आप इजिली समझ जाओगे कि आप इन सारी चीजों को कर सकते हो। देन उसके बाद लास्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना 7 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और जो बच्चों को डिफिकल्ट भी लगते थे वो सब डिलीट हो चुके हैं, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। सबसे पहला इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, बहुत सिंपल, जो हमारे पास प्योर है उसको इंट्रिंसिक कह देते हैं, जो इम्प्योर है जिसमें डोपिंग हो गई तो वो एक्सट्रिंसिक हो गया। इसमें भी दो टाइप होते हैं, पी और एन टाइप। पी और एन क्या होते हैं, पीएन का फिर डायोड बना दिया जाता है, तो पीएन डायोड क्या होता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से स्टडी करने हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही बाइसिंग में। एंड लास्ट है डायोड को, ये जो पीएन डायोड है इसको आप हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सैंपल पेपर्स या फिर नोट्स की पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम नेम इज स्टडी वेयर हाउस, यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स आप सभी को प्रोवाइड करी हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको वन शॉट्स देखने हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने हैं या फिर नोट्स चाहिए हैं, तो सारी लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हैं, आप लोग जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप सभी लोग को हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है तो अपने फ्रेंड्स के साथ यार शेयर कर देना इस वीडियो को। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।